या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत हॉटेल राजो। पंजाबी चायनीजसह सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थांची मेजवानी, पार्टीसाठी हॉल, डायनिंग हॉल, शुभ कार्य तसेच बर्थडे पार्टीसाठी प्रशस्त हॉल। आता दूर शहरात जाण्याची गरज नाही। पाटोदा अडगाव चौफुली या ठिकाणी आपल्या सेवेत सुरू झाले आहे हॉटेल राजो। आजच भेट द्या। आपले नंबर राजेंद्र बाबूराव पाचपुते, पाटोदा। नेवला न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। आणि आता एक ब्रेकिंग बातमी आपण नाशिकच्या मालेगाव मधून पाहत आहोत। मालेगाव शहर पुन्हा गोळीबारानं हादरून गेलं आहे। 2 दिवसापूर्वीच एका पेट्रोल पंपावर गोळीबार करत लुटीचा प्रकार घडल्याची घटना ताजी असताना पुन्हा एकदा मालेगावमध्ये गोळीबार झाल्यानं एकच घबराटीचे वातावरण पसरले आहे। मालेगावचे MIMचे माजी महापौर अब्दुल मलिक यांच्यावर रात्री 1 वाजेच्या सुमारास अज्ञातानं गोळीबार केला आहे। त्यांच्यावर एकूण 3 फैऱ्या झाडण्यात आल्या। एक गोळी त्यांच्या हातावर, एक गोळी पायाला आणि एक गोळी छातीत लागली आहे। यामध्ये मलिक गंभीर जखमी झाल्यानंतर त्यांच्यावर मालेगाव येथील प्राथमिक उपचार केंद्रात उपचार करण्यात आले। मात्र त्यांची प्रकृती गंभीर असल्यामुळे त्यांना नाशिक येथे हलवण्यात आले आहे। यामध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झाल्यानंतर मुस्लिम बांधवांनी प्रचंड गर्दी केली होती। यानंतर मालेगाव शहरामध्ये प्रचंड पोलीस फाटा देखील तैनात करण्यात आला असून याविषयी मालेगावचे आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काय सांगतायत ते आपण पाहूया। पिछले कुछ दिनों से मालेगांव के हालात लाइन ऑर्डर को लेकर के इंतहाई खतरनाक होते जा रहे हैं। माजी में भी बार बार फायरिंग होती रही, लेकिन फायरिंग करने वाले जो असल आरोपी हैं डिपार्टमेंट ने उनको अरेस्ट नहीं किया। पीछे इसराइल इस्सू के ऊपर हमला हुआ था, उस हमले के अंदर जो है 4 लोगों को जमा किया गया। इसमें 2 असल आरोपी फायरिंग करने वाले थे, उनकी जगह जो है बोगस लोगों को डाला गया। ये डिपार्टमेंट की मिली भगत से हो रहा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह की छूट न देती और इस तरह की जो सूरत हाल मालेगांव में बनती जा रही है कि हर 2-4 महीने के ऊपर फायरिंग होती है और फायरिंग करने वाला गिरफ्तार नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदारान क्या सो रहे हैं कि ये जंगल राज है। आज अगर हमारे एक से मेयर के ऊपर इस तरह का हमला होता है तो शहर के अंदर तो किसी की भी जान माल महफूज नहीं, ऐसी सूरत हाल है। आज इस वक्त अब्दुल मालिक मेयर के ऊपर जो हमला हुआ है ये तो बहुत करीब से फायरिंग की गई और फायरिंग करने वाले इतने बेखौफ थे कि उन्होंने किसी तरह का कोई चेहरा वगैरह छुपाया नहीं, बल्कि डायरेक्ट आकर के 5-7 फीट के फासले से उन्होंने जो है फायरिंग की और 3 फायरिंग की। एक हाथ में लगी और एक पैर में लगी और एक जो है पसली में गोली लगी है। हालत अच्छी नहीं है। इन हालात के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ हॉस्पिटल में आकर के गर्दी किए हुए था। पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि वो बजाय हॉस्पिटल छोड़ करके आरोपियों को तलाश करना, उनको गिरफ्तार करने का काम करना चाहिए था। सारे जिम्मेदारान यहीं जमा थे और जो असल आरोपी है वो शहर के अंदर कहाँ है, शहर से निकल गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट उनको जाने का मौका दे रही है, ऐसा दिख करके आ रहा है। जो असल जिम्मेदारान है हॉस्पिटल में रह करके, क्या वो डॉक्टर हैं जो यहाँ आकर के वो काम कर रहे हैं? जो एक जिम्मेदार था, बाकी लोगों को अपने काम से लगना था और पूरे शहर की नाकाबंदी करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए थी। मालेगांव शहर के अंदर इस तरह की जो सूरत हाल हो रही है, हम डिपार्टमेंट से इंतहाई नाराज़ हैं और उनके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर गिरफ्त कमज़ोर होने की वजह से हम उसका निषेध करते हैं और मजम्मत करते हैं। इस तरह की सूरत हाल ऐसा हो गया जैसे मालेगांव में जंगल राज है, किसी की जान, किसी का माल, इज्जत व आबरू महफूज नहीं है। इस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है और जो लोग गुनहगार हैं, बेखौफ हैं, उनको किसी तरह का डर और खौफ नहीं है। ये सूरत हाल है। आने वाले दिनों के अंदर हम होम मिनिस्ट्री में भी बात करेंगे, असेंबली होगी, उसमें भी इस तरह यह आवाज़ हम उठाएंगे कि मालेगांव के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की गिरफ्त बहुत कमज़ोर हो गई है और इस तरह गुनहगारों के हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल है। आगरा रोड के ऊपर अगर फायरिंग होती है तो शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं और किनारे का जो एरिया है वो वहाँ के रहने वाले तो अपने आप को इंतहाई गैर महफूज समझेंगे। इसलिए मालेगांव की तरफ से हम इस मामले की जो है डिपार्टमेंट की मजम्मत और निषेध करते हैं और असल आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं सुबह तक तो उस सिलसिले के अंदर क्या करना है हम शहर के जिम्मेदारों से मशवरा करने के बाद अगला प्रोग्राम तय करेंगे। क्या ये सियासी रंजिश है? ये सियासी रंजिश है या फिर अभी तो सूरत हाल क्या है कि यानी इंक्वायरी के बाद ही समझ में आएगी, लेकिन पिछले चंद दिनों से जिस तरह की आपस में जो है
टॉकिंग हो रही थी, एक दूसरे से बातचीत हो रही थी, एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा था, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पॉलिटिकल और सियासी मसला है और इसी मामले में उसको टारगेट किया गया। अभी कहाँ ले गए? नासिक लेकर के गए हैं। 3 गोली लगी है, एक पसली में लगी है और एक जो है पैर में है। पैर 3 जगह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और गोली जो है जोड़ के पास आकर के अटकी हुई है। एक गोली अंदर पसली के अंदर जा कर के अटकी हुई है और एक जो है यहाँ हाथ में लगने के बाद वो पास हो गई है। डॉक्टरों से कुछ बातचीत तो आपकी हुई? डॉक्टरों से तो नहीं बात हुई, लेकिन जो लोग सीटी स्कैन कर रहे थे उन्होंने पूरी सूरत हाल बताई है। मामला गंभीर है। ये अब्दुल मालिक जैसा जानदार आदमी था, तो वो मजबूत आदमी था, तो वो जो है हसास बसास बातचीत कर रहा है। हम तो ये चाहेंगे कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, हयाती दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये कि अगर मालिक जैसे जानदार शख्स के पैर में गोली लगी है और 3 जगह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो और कोई होता तो पता नहीं उसकी क्या हालत होती। मेसर चंद्रशेखर दत्तात्रय शेंडे सराफ, विश्वासाची सर्वात जुनी परंपरा येवले शहराच्या स्थापनेपासून। प्रशस्त दालन, 916 हॉलमार्क अलंकार, नाविन्यपूर्ण व्हरायटी आणि गॅरंटीचं बिल. ठिकाण विठ्ठल मंदिर रोड, पाटील वाड्याजवळ, येवला.